नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आप क्लास 11th में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम सबसे पहले क्लास 11th एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया हिंदी का सिलेबस 2025 देखने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले क्या बात करेंगे, हम इस वीडियो में सबसे पहले एमपी बोर्ड 2025 क्लास 11th का सिलेबस देखेंगे हिंदी का। इसके बाद हिंदी का ब्लूप्रिंट यानी अंक विभाजन देखेंगे। लास्ट जो टॉपिक है पेपर पैटर्न, हम लास्ट में इस वीडियो की चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और लास्ट तक बने रहें, जिससे कि जो लास्ट में हम बात करेंगे पेपर पैटर्न की, वह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप क्लास 11th का एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा, कैसा आपका पेपर डिजाइन होगा, जिसकी वजह से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। एवं अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उन तक यह वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, वैसे तो आप हिंदी का सिलेबस 2025 का देख चुके होंगे, लेकिन मैं दोबारा से याद दिलाना चाहता हूं। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हिंदी जो रहता है सब्जेक्ट वो इजी रहता है, तो कुछ लोग यह सोचकर नहीं देखते हैं। पहले अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तैयारी करते हैं, इसके बाद कुछ दिनों पहले ही हिंदी एवं इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। तो जो स्टूडेंट देख चुके हैं उनके लिए यह रिवीजन हो जाएगा, और जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं उनके लिए यह बहुत ही रामबाण साबित होगा। क्योंकि अगर आप अभी से हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं या कुछ दिनों पहले ही करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो हम बात करेंगे, यह जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा छात्र 2024 एवं 25 के लिए जारी किया गया अंक योजना यानी ब्लूप्रिंट है। ठीक है, तो ये एक अच्छा 11वीं के लिए है, विषय हिंदी है। इसमें पूर्णांक 80 नंबर का होता है, समय 3 घंटा दिया जाता है। सबसे पहले देखिएगा, विषय वस्तु के बारे में बात करेंगे और अंक के विभाजन के बारे में भी बात करेंगे। हमारा जो आता है अरोभाग 1 काव्य खंड है। ठीक है, उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, हम तो एक एक करी जाना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई घर की याद। ठीक है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। ये हो गए, ये हम पढ़ेंगे काव्य खंड में। गज़ल है, फिर गज़ल में देखिएगा, हे भूख मत मथल, हे मेरे जूही के फूल, जैसे ईश्वर सबसे खतरनाक, आओ मिलकर बनाएं। ठीक है, पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ आती हैं। कवि परिचय 4 नंबर में आता है, जो कि यह रखा रहता है, कवि परिचय आता ही है। फिर क्या है, भावार्थ आता है, जिसमें लिखना रहता है संदर्भ प्रसंग भावार्थ काव्य सौंदर्य, ये होता है। फिर सौंदर्य बौद्ध भाव एवं विषय वस्तु आधारित प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये जितनी हम बात किए, यह 17 नंबर इसमें से आता है। ये टोटली टॉपिक से हमारा जो अगला टॉपिक है वह काव्य बोध है। काव्य बोध में क्या आता है, काव्य के भेद, प्रबंध एवं मुक्तक, काव्य के भेद एवं उदाहरण। ठीक है, ये क्या है, व्याकरण है। व्याकरण में क्या क्या आता है, रस आता है, रस परिचय, परिभाषा, अंग, प्रकार एवं उदाहरण, रस का देख लीजिएगा। अलंकार भी आता है, अलंकार का परिचय एवं प्रकार, वक्रोक्ति ये सब देख लीजिएगा। फिर क्या है, दृष्टांत, उदाहरण एवं विशेषुटी अलंकार, ये आता है। छंद में क्या आता है, परिचय एवं प्रकार, रोला एवं मुक्त छंद, ये इम्पोर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। फिर गज़ल है, गज़ल के बाद है हमारा शब्द गुण, परिचय एवं प्रकार, इसके बारे में देखना है। उम्मीद है आप बताए गए टॉपिक या सिलेबस को एक कॉपी में नोट कर रहे होंगे या अपने बुक में टिक लगा रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आरोह भाग में क्या है, गद्य वाला पार्ट देख लेते हैं। गद्य वाले पार्ट में सबसे पहले आता है नमक का दरोह
होगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 आता है। फिर क्या है, मयंक नसीरुद्दीन, ये आता है चैप्टर 2। अप्पू के साथ 2.5 साल, विदाई संभाषण, ठीक है, गलता दोहा, इसके बाद है रजनी, जामुन का पेड़, भारत माता, गद्य सहित का इतिहास, विकास क्रम, प्रवृत्तियाँ एवं गद्य की विधाएं, कहानी, संस्मरण, वाक्यात्मक निबंध, एकांकी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर अगली क्या बात आती है, लेखक परिचय। लेखक परिचय मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, यह भी 4 नंबर में पक्का ही रहता है, ये 4 नंबर इसमें फिक्स रहता है, आप इसलिए लेखक परिचय देख लीजिएगा। फिर आता है वाक्या लिखने के, जिसके अंतर्गत क्या लिखना पड़ता है, संदर्भ, प्रसंग, वाक्या विशेष, ये आप इसके बारे में लिख पाएंगे या लिख सकते हैं। विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न भी आते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। हमारा जो आरोह भाग 1 में था गद्य वाला पार्ट, उसमें क्या है, नमक का दरोगा, मियां नसरुद्दीन, अप्पू के साथ 2.5 साल, विदाई संभाषण, फिर क्या है, गलता लोहा, रजनी, जामुन का पेड़, भारत माता, इतने अध्याय हैं, इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आया है गद्य सहित का इतिहास। इतिहास देख लीजिएगा, विकास क्रम, प्रवृत्तियाँ एवं गद्य की विधाएं, कहानी, संस्करण, वाक्यात्मक निबंध, एकांकी से भी क्वेश्चन आते हैं। लेखक परिचय जो कि 4 नंबर में आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वाक्या ये भी आता है 4 नंबर में, जो कि उसके अंतर्गत हमको लिखना पड़ता है संदर्भ, प्रसंग, वाक्या एवं उसका विशेष। ठीक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक आया हमारा जो है विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित क्वेश्चन भी आते हैं। इतने से गद्य खंड से आपके 17 नंबर के बनते हैं क्वेश्चन, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाषा बोध, जिसके अंतर्गत क्या आता है, जिसको हम व्याकरण बोल सकते हैं, शब्द, क्षेत्रीय, तकनीकी एवं निपात शब्द। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, शब्द शक्ति, परिचय एवं प्रकार। ठीक है, अब क्या है, शब्द युग्म एवं उसके प्रकार, वाक्य परिचय एवं प्रकार, अर्थ एवं रचना के आधार पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, या बिंदु बोल सकते हैं, वाक्य शुद्धिकरण एवं वाक्य परिवर्तन। हमारा जो आता है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ठीक है, इसी से आता है राजभाषा, राष्ट्रभाषा में अंतर, या ये अलग से टॉपिक पूछ सकता है, तो आप मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इनके बारे में देखिएगा। अब आता है भाव पल्लवन, सार संक्षिप्त, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन एवं अनुच्छेद लेखन, एप्लीकेशन, जिसको आप लेटर बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या मतलब आता है इसमें से मतलब वो आता है निबंध आता है, निबंध लेखन, जो कि सब मिलाकर व्याकरण से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। हमारा जो नेक्स्ट आता है वितान भाग 1, इसमें से देखिए क्या आता है, इसमें से भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर। ठीक है, दूसरा नंबर पर आता है राजस्थान की रजक बूंदें, आलो आधारित। हमारा नेक्स्ट आता है भारतीय कलाएं, पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न में ही पूछ सकते हैं, पूछे जाते हैं। टोटल मिलाकर 7 नंबर के क्वेश्चन इस यूनिट से, मतलब यहाँ से वितान भाग 1 से पूछा जाता है। व्याकरण से टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वितान से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम यह सिलेबस भी देख रहे हैं, और इसके अंतर्गत हमको कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद है आप यहाँ तक बने होंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनता है तो 1 लाइक तो बनता है। दोस्तों, आगे देखेंगे तो क्या आएगा, अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है, जनसंचार माध्यम और लेखन, जिसके अंदर 2 टॉपिक हैं, जनसंचार माध्यम, दूसरा है पत्रकारिता के विविध आयाम। ठीक है, फिर क्या है, सृजनात्मक लेखन, जिसके अंतर्गत हमारा पहला है डायरी लिखने की कला, दूसरा है कथा पाठ कथा। व्यवहारिक लेखन, व्यवहारिक लेखन के अंतर्गत आता है कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया। फिर दूसरा क्या है, स्वायत्त बायोडेटा लेखन और रोजगार संबंधित आवेदन पत्र,
दूसरा आता है कोश एक परिचय, इसके आते हैं जो कि इस मतलब जो अभिव्यक्ति और माध्यम है इसके अंतर्गत हमारे 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये टॉपिक्स ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट आता है अपघटित बोध, जिसके अंतर्गत क्या आता है गद्यांश वाक्यांश पर आधारित प्रश्न आते हैं जो कि 3 नंबर के होते हैं। पत्र लेखन आता है जो कि औपचारिक अनौपचारिक संबंधित पत्र लेखन होता है जो कि 4 नंबर में पूछे जाते हैं। हमारा जो निबंध लेखन आता है रूपरेखा सहित, ठीक है, टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी का कुल पेपर कितने नंबर का होता है, 80 नंबर का हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि पेपर पैटर्न कैसे बनता है। जो हमारा हिंदी का 11th का पेपर बनता है वो किस हिसाब से बनता है, तो नोट में देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक टोटल 32 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित रहता है, मतलब दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 1 देखिएगा, सही विकल्प होते हैं जो कि 6 नंबर के पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देखिएगा, रिक्त स्थान होता है जो कि 6 नंबर में पूछा जाता है। 6 नंबर में 6 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब टोटल 1-1 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 3 है सत्य असत्य, जो कि 6 नंबर में पूछा जाता है। और हमारा नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी, जो कि 7 नंबर में पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 जो कि 1 वाक्य में उत्तर देना रहता है, 7 क्वेश्चन पूछा जाता है 1-1 नंबर का, ठीक है। हमारा नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक कुल 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। हमारा जो प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक कुल क्वेश्चन रहते हैं। 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक दिए जाते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक कुल 4 प्रश्न रहते हैं जिसमें 4 अंक निर्धारित किए गए हैं, मतलब 4 नंबर दिया जाता है। ये था दोस्तों आपका पेपर पैटर्न, इस हिसाब से आपका पेपर डिज़ाइन किया जाता है, तो आप इस बात को याद रखिएगा। आई होप दोस्तों आप इस वीडियो में हिंदी का जितने भी बात किया हमने 11th क्लास की आपको समझ में आई होगी और आप नोट किए होंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू मेरे दोस्तों।